रिकॉर्ड। ठीक है, तो पहले मैं जो है यहाँ पे आप लोगों को जो है ना सिंपल कॉन्सेप्ट्स दूंगा थ्योरेटिकली, ठीक है, और उसके बाद एक दो एग्जांपल्स भी मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। बाकी फर्दर अगर आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो कंटेंट लिस्ट हमारी है उसमें से पहला है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री बेसिकली है क्या, आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर मैं आप लोगों से पूछूं? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? सर वीडियो शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को? वीडियो नहीं है, मैंने शो हो रही है। स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, मेरे पास यहाँ पे स्लाइड ओपन है, ठीक है। किस किस के पास नहीं शो हो रही है? आई होप कि सबके पास शो होनी चाहिए। यस सर। यस सर, शो हो रही है। नहीं हो रही। यार आपके पास कोई और इशू होगा, आप लीव करके दोबारा से ज्वाइन करके देखें, जिसके पास नहीं हो रही ना वो। ठीक है सर, ऐसा भी सही है। अच्छा, मैं कह रहा था कि आप मुझे बताएंगे ज्योमेट्री क्या है, कोई मुझे डेफिनेशन बताएगा इन शॉर्ट ज्योमेट्री की? किसी को नहीं पता कि ज्योमेट्री क्या है? सर, मेजर ऑफ एंगल। एंगल की मेजरमेंट होती है, हाँ, खाली एंगल की मेजरमेंट भी नहीं होती। यहाँ पे जो मैंने कंटेंट लिस्ट लिखी है, आप इसके हिसाब से भी मुझे ज्योमेट्री की डेफिनेशन बता सकते हैं। देखिए, ये 1 to 1 सेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने मतलब कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मसला हो, या मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूँ, तो आप लोगों को जो है ना बिला झिझक उसका जवाब देना है, या आपने मुझसे कोई ना कोई क्वेश्चन जो करना है बिला झिझक करना है, ठीक है। एक होती है ना फेस टू फेस कन्वर्जन, जैसे कि क्लास में प्रेजेंटेशंस वगैरह होती है, तो वहाँ पे बंदों को हेजिटेशन होती है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको हेजिटेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मुझे बताएंगे अपने कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत, तो मुझे भी पता चलेगा और मैं उस हिसाब से लेक्चर देता रहूंगा। अगर आप लोग ऐसे खामोश रहेंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले है पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री है क्या है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें से हम क्या करते हैं, साइजेस हो गई हमारे पास, शेप्स हो गए, या पोजीशंस हो गए, ठीक है, या डिफरेंट एंगल्स हो गए हमारे पास, तो उनकी हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और इसको हम ज्योमेट्री इज द साइंस ऑफ स्पेस, मींस के हम पूरी स्पेस में, ठीक है ना, कोई भी चीज हो उसको मेजर भी कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं उसको, ठीक है, डिफरेंट शेप्स वगैरह, एंगल्स वगैरह। तो सिंपल अगर हम इसको बताएंगे, दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन होती है, जियो एंड मेट्री, ठीक है। तो जियो तो हम स्पेस को ही कहते हैं, अर्थ को कहते हैं, ठीक है। मेट्री मीन्स के मेट्रोन या मेजरमेंट, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं उन सब की जो हम मेजरमेंट्स लेते हैं, उसको सिंपल हम कहते हैं कि ये ज्योमेट्री है, ठीक है। और ये आज के दौर में, ठीक है ना, मॉडर्न ज्योमेट्री में जो है इक्वलिड नाम का एक कोई साइंटिस्ट है जिसको मॉडर्न ज्योमेट्री का फादर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने जो है अपने करियर में 30 नहीं बल्कि शायद 30+ बुक्स उसने लिखे हैं ज्योमेट्री पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है ना मॉडर्न इसका ज्योमेट्री का फादर कहा जाता है। अच्छा, ये स्क्रीन पे शायद कोई ये ना मार्कर यूज कर रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि आप ये यूज ना करें, ठीक है। अब मेरे पास स्क्रीन शो हो रही है, मैं इसको रिमूव भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ज्योमेट्री की ज्यादा कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। हर वो चीज जो हम मेजर करते हैं, या जिसके जरिए से हम साइजेस बनाते हैं, या हम जो शेप्स बनाते हैं, पोजीशंस वगैरह जो हम मेजर करते हैं, एंगल्स वगैरह, तो इन डिफरेंट डायमेंशंस को, डिफरेंट पैरामीटर्स को जो है ना हम ज्योमेट्री कहते हैं। मैथमेटिक्स की ब्रांच है एक, ठीक है। कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, जियो एंड मेट्री। जियो मीन्स जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा, ये कौन है? अच्छा जी, अभी बात करें आप। सर, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, आपके पास आवाज नहीं आ रहा।
और कोई है जिसके पास आवाज नहीं आ रही? सर मुझे भी कम आ रही है, स्लो आ रही है। अच्छा, आपको भी स्लो आ रही है। और कोई? सही आ रही है। वेल, जिसके पास कम आ रही है या जिसके पास नहीं आ रही तो उनका अपना इशू होगा, ठीक है। आई विल रिक्वेस्ट के, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि हम जो है ना वो ऑफलाइन लेक्चर ही बनाएं, दैट विल बी मच बेटर। तो फिलहाल एक डेमो लेक्चर ये, मैं नेक्स्ट टाइम तो मतलब मेरा खुद का दिल भी नहीं करता मैं इस तरह से लेक्चर दूं, तो फिलहाल तो यही है। इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। आज हमने अगर मीटिंग रखी है तो इसमें से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में यही लेक्चर मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, पॉइंट क्या होता है आप लोग मुझे बताएंगे? मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिंपल सामने से, अ पॉइंट रिफर्स टू ओनली अ स्मॉल सिंगल लोकेशन ऑन अ स्पेस, ठीक है। अच्छा, हमारे पास तीन डिफरेंट चीजें होती है। एक हमारे पास पॉइंट होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जस्ट लाइन होती है, और तीसरी हमारे पास लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। पॉइंट जो हमारे पास होता है, पॉइंट हमारे पास किसी भी एक्स वाई प्लेन पे एक लोकेशन को शो करता है, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट आप किसी भी जगह पे किसी भी प्लेन पे स्पेस में बना देंगे तो वो पॉइंट जस्ट उस लोकेशन को शो करेगा, ठीक है। इस पॉइंट की जो है ना कोई भी लेंथ नहीं होती, कोई भी हाइट नहीं होती, ना ही इसकी कोई विड्थ होती है। इट्स जस्ट अ लोकेशन, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने एक इसकी फिगर भी दी हुई है, ठीक है। ये मैंने अपनी हैंड राइटिंग से कॉपी पे बनाया था, फिर इसको मैंने पेस्ट किया। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता, मैं इसको यहाँ पे एक्स वाई प्लेन्स बना के भी ड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा, आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? और ये स्क्रीन भी शो हो रही है? यस सर। ये सर। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब ये मैंने एक्स वाई प्लेन बनाया है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई प्लेन बनाया है, और यहाँ पे मैंने जस्ट एक ये वाली जो है ना पी जो मैंने लिखा हुआ, ये एक पॉइंट मैंने ड्रा किया है। अब पॉइंट का मकसद क्या होता है, हम पॉइंट यूज क्यों करते हैं ग्राफ में, ठीक है। ज्योमेट्री में पॉइंट ज्यादा यूज होती है। पॉइंट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि मुझे अगर किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन को डिनोट करना हो, या मुझे अगर किसी एक पॉइंट एक लोकेशन को मतलब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से इस पॉइंट पे मुझे जाना है, तो उस पॉइंट को मैं डिक्लेयर करने के लिए हम जो यूज करते हैं लफ्ज, ये पॉइंट यूज करते हैं, और वहाँ पे हम एक डॉट सा लगा देते हैं ताकि वो शो होता है कि ये एक पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डॉट लगा के आगे पी लिखा है, इट मीन्स के पॉइंट पी शोविंग जस्ट लोकेशन। अब ये यहाँ पे हमें सिर्फ लोकेशन बता रहा है। अच्छा, लोकेशंस कैसे बताता है, यहाँ पे मैंने इसके वो नहीं लिखे, वैल्यूज नहीं लिखी। अगर मैं आपको ये एक मिनट सकूं, जर्नल। अच्छा, ये शो हो रही है स्क्रीन आप लोगों को? जी सर। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये एक्स और वाई प्लेन का तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ये हमारे पास वाई प्लेन है और ये एक्स प्लेन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाई हुई थी, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया था पी का। अब ये लोकेशन हमें कैसे बताती है? आप में से कोई मुझे बताएगा ये पॉइंट मुझे लोकेशन कैसे बता रही है? यहाँ पे तो कोई इन्फॉर्मेशन क्या नहीं है सर? हमारे पास। ये जो मैंने पॉइंट पी ड्रा किया है यहाँ पे, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाली जो मैंने पॉइंट पी ड्रा की है, इस पॉइंट ये पॉइंट मुझे लोकेशन किस तरह से बता रही है? अगर एक पॉइंट में मैंने यहाँ पे अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, ये काइंडली म्यूट कर ले खुद को। अच्छा जी, तो मैंने कहा था कि मैंने अभी आप लोगों को डेफिनेशन बताई कि पॉइंट हमें जस्ट लोकेशन शो करता है इन एक्स वाई प्लेन और इन एनी स्पेस, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वो कैसे लोकेशन शो करता है? जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सॉरी, पी पॉइंट, ठीक है। तो अब ये पी पॉइंट आपको कैसे लोकेशन दिखाती है, मतलब कैसे आप लोगों को पता चले कि ये पॉइंट इस जगह पे डिक्लेयर्ड है? लोकेशन कैसे पता चलेगी आप लोगों को? यहाँ पे तो कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, यहाँ पे जस्ट डॉट और पी लगा हुआ है। कोई आइडिया है किसी को? तो किससे पता चलेगा हमें ये पॉइंट क्या है, इसकी लोकेशन क्या है? सर ये एंगल है ना, वाई के बिल्कुल सामने और एक्स के ऊपर, अगर हम बारीक बारीक डॉट लगाएंगे तो हमें एक एंगल पता चल जाएगा। अच्छा, ठीक है, मैं डॉट लगा के देखता हूँ। एक मिनट, आप लोगों को डॉट भी लगा के देता हूँ। सॉरी, मुझे यहाँ पे आना होगा, और मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ, इसको भी रिमूव कर लेता हूँ।
मैंने कभी ट्राई नहीं किया इस सॉफ्टवेयर पे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये हमेशा यूज होता है टच स्क्रीन के साथ, कि मेरे पास लैपटॉप ऐसा नहीं है टच स्क्रीन वाला। हाँ एक है पीएम वाला, लेकिन वो खास मजा नहीं कर रहा है, इसलिए माउस के साथ मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे डॉट भी लगा दी, किसी ने कहा था कि डॉट के साथ। अच्छा अब आप मुझे बताएंगे एंगल कैसे हम फाइंड करते हैं। एक तो चीज ये है कि चलो मैं यहाँ से भी डॉट लगा देता हूँ, ताकि आप लोग जो एंगल का बता रहे हैं मुझे, वो एंगल का भी पता चल जाएगा उनको। जी आप बताएं। सर वैल्यूज तो लिखे ना 0 1 2। मैं यही चीज जो है ना पूछना चाहता था, किसने बताया ये, मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, किसने बताया ये अभी। सर मैंने हिना बतूल। अच्छा दैट्स गुड। देखिए पॉइंट तो मैंने ड्रॉ कर दी ना एक्स वाई प्लेन पे। मैं यही चीज पूछना चाह रहा था कि आप लोगों को वो पॉइंट लोकेशन कैसे बताती है। अब मैंने खाली यहाँ पे प्लेन लगा दिया, एक पॉइंट लगा दिया, और मैंने कोई भी वैल्यूज नहीं दे, और मुझे वो कैसे पता चले कि यहाँ पे कोई एक प्लेन पे, यहाँ पे जबकि यहाँ पे कोई वैल्यूज ही नहीं है हमारे पास, तो वो मुझे लोकेशन कैसे बताएगी। ठीक है, तो जब तक यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट्स नहीं लगा देता है इसके ऊपर, इन्होंने सही बताया है इन्होंने। यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 4, और यहाँ पे मैं अगर लगा लेता हूँ 5, ठीक है, तो अब मेरे पास जो पॉइंट बनेगी, जो मेरे पॉइंट की लोकेशन बनेगी, वो क्या बनेगी, कोई मुझे बताएगा अभी। 4/5 सर। 4, 4,5। अच्छा मुझे 5 नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पे, ये 4,5 ही बनेगी। ठीक है, ये 4,5 ही है। ठीक है, अब इसकी लोकेशन हमें पता चली क्या है, 4,5। तो इसी तरह से जो पॉइंट होती है, पॉइंट का काम यही है, हमें वो किसी भी प्लेन पे, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन हो आपका, कोई भी स्पेस हो, 3D प्लेन हो, उस प्लेन पे हमें वो जस्ट उसकी लोकेशन बताता है। जिस तरह से अभी हमने यहाँ पे इसकी जो है लोकेशन फाइंड की, और इसकी लोकेशन हमारे पास क्या है, 4,5। ठीक है, विदाउट एनी पैरामीटर, विदाउट एनी वैल्यूज, यू कैन नॉट फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, आपके पास कोई पैरामीटर ही नहीं है, वैल्यूज ही नहीं है, तो आप नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक सिंपल मतलब कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, और पॉइंट हमारे पास किस जगह पे होती है। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को कि पॉइंट क्या है, और पॉइंट को हम कैसे फाइंड करते हैं, और या पॉइंट जो है उसका मकसद क्या होता है एक एक्स वाई प्लेन में या ज्योमेट्री में। यस सर। अच्छा, पॉइंट्स हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास एक होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, और दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे पास जब भी जो भी पॉइंट्स एक ही लाइन पे ड्रॉ हों, या एक ही लाइन पे, सेम ही लाइन पे हों, तो उसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर वर्ड का मतलब यही है कि मतलब सेम प्लेन पे हों वो। ठीक है, तो यहाँ पे सेम प्लेन का मतलब, सेम लाइन का मतलब हमारे पास ये है कि मैं दोबारा से इसी सॉफ्टवेयर में जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। लेट सपोज मेरे पास ये एक लाइन है। ठीक है, अब इस लाइन पे मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक है, और इसी जगह पे मेरे पास एक पॉइंट है बी, ठीक है, और इसी जगह पे मेरे पास एक पॉइंट है सी। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट देखें एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन है इन तीनों की, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये है कि जो भी पॉइंट्स हो आपके पास, वो सारे के सारे पॉइंट्स लाई करते हो सेम प्लेन पे। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो सेम प्लेन पे लाई नहीं करें। ठीक है, अब इस फिगर में आप मुझे बता सकते हैं कौन सी पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं यहाँ पे। A, B, D and collinear. C are not collinear. सी इज नॉट कोलिनियर बिकॉज सी इज नॉट ऑन सेम प्लेन। सही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे कोलिनियर कौन कौन से पॉइंट्स नहीं है, ए बी सी कोलिनियर नहीं है, या फिर मैं अगर कहूँ तो बी सी डी भी कोलिनियर नहीं है, या फिर ए बी सी डी, ये तीनों कॉम्बिनेशन हमारे पास कोलिनियर नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है ए बी सी, ठीक है, Yes, और sir. ए सी डी ये भी नहीं है, और ए बी सी डी, ये तीनों कॉम्बिनेशन हमारे पास नॉन कोलिनियर है। बिकॉज सी जो है उसका प्लेन ही अलग है, उसकी लाइन ही अलग है, वो इस नीचे वाली लाइन पे लाइन नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप लोगों को ये डिफरेंस भी समझ आ गया कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का डिफरेंस क्या है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है लाइन सेगमेंट। ठीक है, अच्छा अब लाइन सेगमेंट क्या होती है,
कोई बताएगा लाइन सेगमेंट के बारे में? A line segment is a part of a straight line. पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बताएंगे आप क्या डिफरेंस है? सर एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसका जो Line कुछ हिस्सा हो segment. वो हमारा लाइन सेगमेंट हो जाता है ना। देखिए जो स्ट्रेट, Line जो segment. लाइन खत्म हो जाए वो लाइन से Part of अब any line. अब दोबारा बताएं, अभी ये जो बताया था, एक बॉय बोल रहा था, दोबारा बताएं आप। सर जो लाइन लिमिट में हो वो लाइन सेगमेंट होती है सर, जहाँ खत्म हो जाए। यही चीज, ठीक है, यही मेन डिफरेंस है लाइन सेगमेंट और स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रख लें। देखें जो लाइन सेगमेंट होता है ना, उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट के ऑलवेज दो एंड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो लाइन होती है हमारे पास उसके दो एंड पॉइंट्स नहीं होते। मींस कि लाइन को हम इन्फिनाइट भी कह सकते हैं, लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है वो हमारे पास इन्फिनाइट नहीं होता, उसके लिए हमारे पास दो एंड्स का होना जरूरी है, एंड पॉइंट्स होती है लाइन सेगमेंट में, ठीक है। ये यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखें, अ लाइन सेगमेंट रेफर्स टू ऑल द पॉइंट्स बिटवीन टू एंड पॉइंट्स कंसिस्ट ऑफ टू पॉइंट्स नोन एज द एंड पॉइंट्स, ठीक है, इसके लिए आपके पास एंड पॉइंट्स होना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, देखें ए और बी। अब ए जो है वो डॉट लगा हुआ है, वो इसकी ए वाली एक एंड पॉइंट है, दूसरी इसकी एंड पॉइंट है बी वाली। मींस कि इस दोनों एंड पॉइंट्स के बाहर से इस लाइन का एरिया नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब इसका जो भी डिस्टेंस है, इसकी जो भी लेंथ है, वो ए और बी के बिटवीन ही है, ए और बी के अंदर ही है। फिनाइट डिस्टेंस होता है इसमें, ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, जबकि लाइन में हमारे पास फिनाइट की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये फिनाइट होता है हमारे पास। तो यही मेन डिफरेंस है लाइन सेगमेंट और एक जस्ट सिंपल लाइन या स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट समझ आ गया आप लोगों को क्या होता है? लाइन सेगमेंट में जस्ट आप लोगों के पास दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और उन दो पॉइंट्स के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उन दोनों के बिटवीन ही उनका जो है ना लेंथ होती है या डिस्टेंस होता है। शो कैसे करते हैं हम डिस्टेंस को? ए बी के साथ हम उसको शो करते हैं। ए बी अगर आपके पास लिखा हो, या हम बार भी यूज करते हैं ए बी के ऊपर, जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इस एग्जांपल में, ए बी एम्प्लाइज लाइन सेगमेंट, ठीक है, ए बी, और ए बी हम शो करते हैं लेंथ को या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ए बी मल्टीप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो ये समझ आएगी आप लोगों को लाइन सेगमेंट की। अब लाइन, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं लेंथ एंड लाइन। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये हम लेंथ को बता रहे हैं सिंपल, ठीक है, लेंथ हमारे पास क्या होती है? डिस्टेंस है सिंपल। वी कैन से द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट, वेयर इज लाइन इज द सेट ऑफ इनफिनाइट पॉइंट्स व्हिच कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। अब देखें, जो लाइन सेगमेंट था वो हमारे पास फिनाइट था, ठीक है, इसके दो पॉइंट्स थे, एंड पॉइंट्स थे, और इन दो पॉइंट्स के अलावा वो बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन लाइन के लिए हमारे पास क्या था कि इसकी दो कोई भी पॉइंट नहीं होती, ये इनफिनाइट होता है, और ये अपने दो तरफ से होते हैं, इसका लेफ्ट या राइट, तो किसी भी तरफ से ये एक्सटेंड कर सकती है, मींस कि मूव कर सकती है, ठीक है, ये इनफिनाइट होती है। वी कैन से अ लाइन सेगमेंट विद इनफिनाइट पॉइंट्स, वी कैन आल्सो से अ लाइन सेगमेंट विदाउट एंड पॉइंट्स, ठीक है। लाइन की हम डेफिनेशन यहाँ बता रहे हैं कि लाइन सेगमेंट विद द इनफिनाइट पॉइंट्स जो होगा तो वो हमारे पास लाइन कहलाएगा। लाइन सेगमेंट खुद होता है फिनाइट पॉइंट के साथ, अगर लाइन सेगमेंट आपके पास फिनाइट पॉइंट के साथ होता है, अगर इनफिनाइट पॉइंट्स आपके पास आ जाएं तो उसको हम लाइन कहते हैं, ठीक है। और इसमें एंड पॉइंट्स भी हमारे पास नहीं होती। लाइन हैज फिनाइट लेंथ एंड नो एनी हाइट और विड्थ, ठीक है, इसकी हाइट और विड्थ तो हमारे पास नहीं होती, जस्ट एक लाइन ही होती है, ठीक है, और इसकी लेंथ जो होती है वो इनफिनाइट होती है, ठीक है, दोनों तरफ से ये जो है ना मूव कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ आ गया आपको लाइन सेगमेंट और लाइन का? जी सर। यहाँ पे मैंने लाइन का एक एग्जांपल भी दिया है, पी एंड क्यू, ठीक है, पी और क्यू के दरमियान ये एक लाइन है, दिस इज द सेगमेंट पी क्यू, डिनोटेड पी क्यू इज वी एक्सटेंडेड दैट सेगमेंट इज बोथ डायरेक्शन सच एज, ठीक है। अब पहले मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया आप लोगों को, ये ऊपर वाली जो पी डॉट क्यू लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। अब ये मेरे पास देखें, ये मेरी एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरी पॉइंट मेरी ये वाली है, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने बता दिया ये मेरी पी पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बता दिया ये मेरी क्यू पॉइंट है, ठीक है। अब ये पी और क्यू दो पॉइंट्स है, अब जब तक यहाँ पे मेरे पास ये दो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये दो एंड पॉइंट्स है, तो ये मेरे पास क्या होगा? लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इन दोनों के दरमियान की जो एरिया होगा, जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इन दोनों का, उसको हम डिस्टेंस या लेंथ कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये तब तक लाइन सेगमेंट है हमारे पास। जब मैं इसको क्या करूँ,
पॉइंट को हम खत्म कर दें और यहाँ से हम एक एरो लगा दें, ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से भी मैं यहाँ से भी इस पॉइंट को खत्म करके एक एरो लगा दूं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, लाइन, ठीक है। क्योंकि लाइन हमने अभी पढ़ा कि लाइन के कोई भी, इससे पहले अगर हम देखें तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो था हमारे पास फाइनाइट पॉइंट्स थे, ठीक है। लेकिन अब जब मैंने इस एंड पॉइंट को खत्म किया और दोनों तरफ से एरो लगाए, इट मींस कि ये जो है अब दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकती है, इसकी वैल्यूज इस तरफ भी जा सकती है, इसकी वैल्यूज इस तरफ भी जा सकती है, ठीक है। तो अब ये लाइन सेगमेंट नहीं रहा, अब ये लाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लाइन सेगमेंट तब था जब हमारे पास ये दो पॉइंट्स थे, इस पॉइंट्स के अंदर ही इन सबकी वैल्यूज थी और ये एक फिनाइट नंबर था हमारे पास। लेकिन अब हम मूव कर चुके हैं तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ से हमारे पास इनफिनाइट पॉइंट्स है, लाइन कहीं तक भी जा सकती है, तो इसको हमने कह दिया ये लाइन है, ठीक है। यही मेन डिफरेंस है, यहाँ पे भी मैंने यही लिखा हुआ है। पहले हमारे पास पी और क्यू लाइन थी और इसके दो एंड पॉइंट्स थे, तो इसको हमने कह दिया सेगमेंट पी क्यू, ठीक है। और जब हमने इसको एक्सटेंड किया इन बोथ डायरेक्शंस, हमने क्यू की तरफ भी लेंथ को बढ़ाया, पी की तरफ भी लेंथ को बढ़ाया, तो ये हमारे पास बन गई दिस इज द लाइन, ठीक है। लाइन कैन बी डिनोटेड एज पी क्यू। लाइन के ऊपर आप क्या करेंगे, दोनों तरफ का एक एरो लगाएंगे, जिस तरह से यहाँ पे ये शो किया हुआ है इस पीपीटी में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। ज्यादा हम इसमें डीप में नहीं जाते, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला, अच्छा, लाइन में हमें अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो, ठीक है, तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन रिफर्स टू अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सिंपल एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम दो पॉइंट्स के दरमियान, अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। इफ वी हैव अ नंबर लाइन with point A having coordinate A and point B having coordinate B, ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट A हमारे पास यहाँ पे ये डिनोटेड है, ठीक है, वो B है, और A का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, ये स्मॉल है, ठीक है। इसी तरह से ये पॉइंट B है, जो B का मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल b। देन द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स A एंड B, OA और B का मेरे पास जो डिस्टेंस होगा वो हम कैसे लेंगे, उसको हम करेंगे AB, ठीक है। जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास ए बी होगा। ये अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि डिस्टेंस को हम ए बी के साथ ही शो करते हैं, ठीक है। अगर सी और डी है तो हम उसको सी डी के साथ शो करेंगे। और डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला है जो है वो क्या है, ए माइनस बी, ठीक है, या बी माइनस ए, दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करें, या फिर आप इनिशियल पॉइंट को फाइनल में से सब्ट्रैक्ट करें, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पे ये मॉड लगाने का मकसद क्या है, कोई यहाँ पे मुझे बताएगा, यहाँ पे ये जो मॉड लगे हुए हैं इसका मकसद क्या है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप सब लोगों को। जी सर, क्या आप दोबारा रिपीट हो? मतलब आप लोग लेक्चर नहीं सुन रहे हैं ना। सर सुन, हम आवाज आ रही है ना, इस वजह से। मेरी आवाज किसी के पास नहीं आ रही है। आ रही है आवाज। तो अभी मैंने क्वेश्चन किया आप लोगों से, मुझे उसका जवाब बताएंगे। मैं पूछ रहा हूँ। मॉड जी जी, मॉड नहीं आ रहा मॉड सर हम ये ऐसे ना कि a माइनस बी है तो ये a प्लस बी भी हो सकता है। ए प्लस बी, मॉड्यूलस नहीं करता। नहीं सर, b माइनस a। बी माइनस ए माइनस बी है तो बी माइनस ए नहीं, मॉड लिखने का ए या माइनस बी है, बी माइनस ए, तीन से एक आएगा ना। देखिए, मॉड लिखने का यह मकसद ये है कि पहले तो आप मुझे ये बताएं कि डिस्टेंस हमारा कभी नेगेटिव हो सकता है। नहीं सर, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मॉड लगाया। मॉडुलस की जो साइन है वो क्या करती है, जब नेगेटिव नंबर आपके पास आ जाएगा तो उस नेगेटिव नंबर को ये ऑटोमेटिकली जो है ना पॉजिटिव कर देती है। तो इसीलिए यहाँ पे इस सिंबल लगाने का मकसद ये है कि मैंने आपको कहा कि आप ए में से बी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप फाइनल पॉइंट बी में से इनिशियल पॉइंट ए को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि यू कैन राइट मॉड ऑफ बी माइनस ए एंड यू कैन आल्सो राइट मॉड ऑफ ए माइनस बी।
तो जब आप मे बी आपके पास जो फाइनल पॉइंट है वो ग्रेटर हो, ठीक है, और जो ए है वो आपके पास स्मॉलर वैल्यू में हो, तो इस कंडीशन में आपके पास जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो पॉजिटिव ही बचेगी क्योंकि ग्रेटर होगी। लेकिन अगर केस आपके पास इस तरह का है कि आपकी ए की वैल्यू आपके पास ग्रेटर है और बी की वैल्यू स्मॉलर है, तो आप बी माइनस ए करेंगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस केस में जब आपके पास मॉड होगा तो वो मॉड क्या करेगा, आपको उस नेगेटिव वैल्यू को रिप्लेस करेगा पॉजिटिव के साथ, क्योंकि वी नो कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे मॉड का साइन यूज किया गया है। समझ आई आप लोगों को? यस सर। अच्छा जी, हम आगे मूव करते हैं। एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। आई वांट कि आप मुझे ये सॉल्व करके आंसर बताएं अभी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स आपके पास कौन से हैं? सी है -3, ए है 5, बी है 22, और आपको जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो ए बी फाइंड करना है, फिर बी सी फाइंड करना है। मैं वेट करता हूँ, आप मुझे ये सॉल्व करके आंसर बताएं। सर पहले का 17 आएगा। पहले का 17 आएगा, देखते हैं, चलो। दूसरे का 25 सेकंड का। 25 सही है। चलो, इतना सर ए मुश्किल बी 17 और बी सी 25। जी जी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सर 25 सेकंड। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डिस्टेंस फार्मूला फॉर 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ये अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे भी हमने ये लिखा है, और यहाँ पे मैंने शायद ये लिख भी दिया है कि हमने मॉड यहाँ पे क्यों यूज किया है। रिप्रेजेंट्स मॉड, ये जो लाइंस है मॉड को रिप्रेजेंट करती है, एंड गिव्स ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये तो मैंने प्रीवियस में बता दिया। अब सॉल्यूशन इसका ये है, ठीक है, 17 एंड 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है ना दोनों तरफ से सॉल्व किया हुआ है। मॉड लगाने का जो मकसद है वो यहाँ पे अब आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले लिखा 22 - 5, तो मुझे प्लस का 17 मिला और 17 प्लस का ही रहा। अगर मैं इसको 5 - 22 करता तो ये मेरे पास माइनस का 17 बनता, लेकिन मॉड है तो मॉड ने मुझे दोबारा से क्या दिया, पॉजिटिव 17 दिया। इसी तरह से जब मैंने यहाँ पे किया 22 - n2 - 3, तो ये मेरे पास 25 बन गया। लेकिन इसी तरह से जब मैंने यहाँ पे किया तो -25 बन गया, तो मॉड ने क्या किया, इसको भी पॉजिटिव कर दिया। तो दैट्स व्हाई वी यूज द मॉड इन दिस फार्मूला, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ आ गया अभी? यस सर। यस। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे, ठीक है। अब इस एग्जांपल में कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ए बी ऑफ दिस स्लैंटेड लाइन, ठीक है। अब आप मुझे इसमें से डिस्टेंस बताएं कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। कौन सा डिस्टेंस बताना है आप लोगों को? ए बी डिस्टेंस बताना है। कर लेंगे आप ये? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं या समझाने की नीड है? नहीं सर, कर लेंगे। ठीक है, तो आप मुझे ए बी डिस्टेंस बताएं, और दूसरा मुझे आप, चलो ए बी बता सकते हैं, और तो कोई डिस्टेंस नहीं है। रेडिकल 40 है क्या सर? किस चीज का? एक मिनट। पहले वाले का। रेडिकल 40 आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, फाइंड द डिस्टेंस ए बी ऑफ दिस स्लैंटेड लाइन। आप कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता। रेडिकल 40 तो नहीं आएगा।
एक मिनट मैं इसको ना थोड़ा एलाबोरेट कर दूं, यहाँ पे मार्कर किस जगह पे, ये वाला। ड्रॉ। अच्छा, आप लोगों को जो फाइंड करना है ना, वो दो चीजें फाइंड करनी है यहाँ पे। एक तो स्लैंटेड का मतलब है ये वाली जो है ना आपकी, ये और ये, ठीक है, ये वाली चीज एक आप लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है। और दूसरी आप लोगों को ये वाली चीज, ये वाली और ये वाली, इन दोनों की लेंथ बतानी है। पॉइंट्स आप लोगों के पास गिवन है और आप इजीली बता सकते हैं इसको। सर ए की तो आपने वैल्यू दी है, मगर ये जो सी है इसकी वैल्यू नहीं दी। इसी तरह बी की वैल्यू है, लेकिन फिर सी की नहीं है। सी की वैल्यू आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन आप लोग सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। सी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, आपको गिवन है, मतलब 2 पॉइंट्स गिवन है, तो आप उससे सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ से जाता हूँ। सी की पॉइंट के लिए आप लोगों के पास एक तो एक्स का पॉइंट ये है, ठीक है, और दूसरा वाई वाला पॉइंट आप लोगों को चाहिए। वाई वाला पॉइंट इस जगह पे आप देख सकते हैं, इस जगह का आप वाई पॉइंट उठाएं, ठीक है, इस जगह का आप एक्स पॉइंट उठाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा सी वाला पॉइंट। सी क्या होगा यहाँ पे? 29। 29 होगा, दोबारा देखें। 9,2 9,2, दैट्स गुड। 9, 2 तो ये 2 हो गया आप लोगों के पास। अब हमें जो चाहिए वो इस सेगमेंट का, ठीक है, डिस्टेंस ए बी चाहिए। स्लेंटेड लाइन सेगमेंट का हमें जो डिस्टेंस है, सेगमेंट हमने बताया था पॉइंट होंगी 2 आपके पास। एंड पॉइंट आप लोगों के पास यहीं तक ही गिवन है। अब आप ये सी पॉइंट भी यूज कर लें, इस पॉइंट को यूज करते हुए भी आप मुझे डिस्टेंस बता सकते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ना पाइथागोरस थ्योरम के साथ है, लेकिन पाइथागोरस हम अभी नहीं पढ़ा तो ये मैं यूज नहीं कर रहा, लेकिन इसको आप डिस्टेंस फार्मूला के साथ कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा तो मैं आगे चलूँ, मूव करूँ, मैंने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। यस सर, मूव करें।
सर ये सी का 9,2 कैसे निकाला, थोड़ा समझाएंगे? सी का 9 का मतलब आपको मैंने 1 मिनट में इसको दोबारा से ना यार यहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा जो ठीक है, अब देखें पहले हमारे पास ये पॉइंट आप लोगों के पास गिवन है, ठीक है। इस पॉइंट के दो आपके पास ये जो है इंटरसेप्ट ये भी गिवन है एक्स और वाई। हेलो यस सर। ये पॉइंट के आपके पास इंटरसेप्ट गिवन है 3,2, ठीक है। अब 3 जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को, क्योंकि हमारे पास इंटरसेप्ट होते हैं एक्स, वाई में। ये पता है आप लोगों को? नहीं सर, अभी पता चला। ठीक है, अब 3 जो है वो एक्स है और 2 जो है वो वाई है। ये आप लोगों को पता नहीं है? यस सर पता है। ठीक है, तो अब देखें, अगर मुझे सी पॉइंट चाहिए, अब सी पॉइंट में भी हमारे पास क्या होगा, एक एक्स होगा और दूसरा मेरे पास क्या होगा, वाई होगा। यही दो चीजें होंगी ना। अब एक्स मेरे पास देखें, जो एक्स है वो तो सेम ही प्लेन है ना जो मेरा बी के लिए है। ये जो है अगर मैं यहाँ से देखें वर्टिकली मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी हॉरिजेंटल पोजीशन जो है वो सेम है, ठीक है। हॉरिजेंटल पोजीशन मेरी ये वाली है, ठीक है, यहाँ पे ये पोजीशन है मेरी इस बी की और सी की। ये देखें, अब इस पॉइंट से इस हॉरिजेंटल डिस्टेंस को मेरा देखें। अब मैं अगर मूव कर रहा हूँ तो वर्टिकली मूव कर रहा हूँ या हॉरिजेंटली मूव कर रहा हूँ, ये देखिए जो अभी मैंने एरो बनाई है। हॉरिजॉन्टली। नहीं ना, वर्टिकल होता है ये तो, वाई की तरफ। सॉरी सॉरी। ठीक है, तो मैं ये वर्टिकली मूव कर रहा हूँ मीन्स के वाई की तरफ से मूव कर रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास इंक्रीमेंट किस में आ रही है, एक्स एक्सिस में आ रही है या वाई एक्सिस में आ रही है? सर वाई में होगी ना। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये वाई में इंक्रीमेंट हो रही है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास वाई में इंक्रीमेंट हो रही है, इट मीन्स के इस पॉइंट पे मेरी एक्स की वैल्यू जो है वो सेम है, बिकॉज हम एक्स को मूव ही नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट वर्टिकल लाइन को मूव कर रहे हैं और हम वाई एक्सिस को मूव कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू मेरी क्या है इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। सी पे तो मुझे गिवन नहीं है, लेकिन बी पे तो मुझे गिवन है। बी पे क्या गिवन है मुझे एक्स के लिए? 9। 9 गिवन है, ठीक है। तो मेरा वही सेम 9 सी के लिए भी होगा या नहीं होगा? यस सही। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस की। तो देखें वाई मेरा किस तरफ से जा रहा है, इस तरफ से जा रहा है, ठीक है। ये मेरी होती है, मतलब मैं रेंज बता रहा हूँ, वर्टिकली है लेकिन यहाँ से ये रेंज आ रही है, ये वाई का हमारे पास यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, वाई की वैल्यू 4 है। इस जगह पे क्या है वैल्यू मेरे पास वाई की? 4 है, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यू थी 9 और यहाँ पे y की वैल्यू थी मेरे पास 4, तो ये मेरे पास बन गया 9,4। लेकिन इस जगह पे अब मेरे पास x एक्सिस पे वैल्यू तो सेम है, लेकिन मेरा y एक्सिस क्या हो गया, यहाँ पे श्रिंक हो गया, स्मॉल हो गया, ठीक है। तो मेरा अब यहाँ पे क्या हुआ, वर्टिकल मेरा जो एक्सिस था वो चेंज हो गया, लेकिन हॉरिजेंटल मेरा b का और c का सेम है। मीन्स के x एक्सिस मेरा b और c का सेम है, लेकिन y एक्सिस मेरा सेम नहीं है। y एक्सिस अब b का, सॉरी, c का किसके साथ सेम है? a के साथ। ए के साथ क्यों सेम है, क्योंकि यहाँ पे ए के साथ एक्स एक्सिस पे है 3, ठीक है, लेकिन इस जगह पे ए के साथ जो वाई की वैल्यू है वो है 2, और वही सेम वैल्यू अगर मैं इस तरफ से जाऊं तो वही वैल्यू मेरे पास आ जाएगी सी के पास, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। इट मीन्स के 9,2 मेरे पास पॉइंट बनेगा सी का। समझ आई ये बात आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अच्छा तो अब हम मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। इस सबको पहले रिमूव करना होगा। कैसे रिमूव होगा ये वाला इरेजर। ठीक है, अब ये सोल्यूशन है, आप इसको देखें पहले।
हमें क्या फाइंड करना था, लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस फाइंड करना था, ठीक है, ए बी पॉइंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मेरे पास जो पॉइंट्स गिवन थे, अब यहाँ पे मैंने जस्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गिवन था 3 एक्स एक्सिस के लिए, और यहाँ पे मेरे पास गिवन था 9 एक्स एक्सिस के लिए बी पॉइंट के लिए। ठीक है, मींस कि मेरा जो स्लेंटेड लाइन है वो कौन सी है, ये ए और सी, इसके दरमियान वाली ये सी पॉइंट तो मेरे पास यहाँ पे गिवन ही नहीं है, और ये डिस्टेंस हम फाइंड भी नहीं कर सकते विदाउट पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो उसके लिए तो हमें पाइथागोरस यूज करना होगा, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक मार्कर उठा लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, तो पहले देखें यहाँ पे मेरे पास क्या था, मुझे बी वाला, ये मैंने बी डिस्टेंस फाइंड करना था। बी के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे बी जो है वो एक्स एक्सिस पे है। बी एक्स एक्सिस पे है ना, या वाई एक्सिस पे है? ये एक्स एक्सिस पे है सर। ठीक है, एक्स एक्सिस पे, अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, दो एक्स एक्सिस की पॉइंट्स उठाई। एक पॉइंट मैंने उठाई 3 और दूसरी पॉइंट मैंने उठाई 9। इन दोनों पॉइंट को यूज करते हुए मैंने ये जो है डिस्टेंस फाइंड किया। कैसे किया, 9 - 3 किया या 3 - 9 किया, तो मेरे पास ये डिस्टेंस कितना आया, 6 आया। ये बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं y एक्सिस पे चाहूँ, ठीक है, y एक्सिस में मेरे पास यहाँ पे क्या था, 4 था, और यहाँ पे मेरे पास था 2। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे y एक्सिस, मेरे पास y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे मेरे पास a है। तो अब b तो मुझे मिल गया। अब a के लिए मैंने क्या किया, a के लिए मेरे पास था 4 और 2, मैंने 4 - 2 किया, तो मेरे पास यहाँ पे भी 2 डिस्टेंस आया। तो ये भी आप लोगों को समझ आ गया कि 2 कैसे आया और 6 कैसे आया। सर फिर से समझाइए। सर इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा ना? जी, तो मैंने 2 ही लिखा है ना यहाँ पे, ये देखें 2। सर यस यहाँ पे सर। जो 9 - 3 = 6 लिखा है वो तो बी का वैल्यू आएगा ना। हाँ, तो वो हमने b का ही लिखा है ना वैल्यू, ये देखें। अब देखें आप यहाँ पे जो b है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि देखें हमें जो डिस्टेंस हमने लिया है ना, वो अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस लिया है। एज वी नो इन दिस फिगर, जो b है हमारे पास वो है अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वी विल टेक ओनली द वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की वैल्यूज हमारे पास क्या है, जब मैं बात करूं 3 के केस की, तो वहां पे मेरे पास एक्स एक्सिस में 3, ए के केस की, तो ए में जो वेब पॉइंट है 3,2 है, 3 मींस उसका जो एक्स एक्सिस है, और बी में हमारे पास 9,4 है, तो 9 जो है उसका एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब ए का एक्स एक्सिस और बी का एक्स एक्सिस यूज करके मैं पॉइंट बी फाइंड कर सकता हूँ अलोंग दी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वो मुझे मिली 9 - 3 6। इसी तरह से जब मैं बात करता हूँ ए की, अब ए क्या है मेरे पास, अलोंग दी वाई एक्सिस है, तो ए में हमारे पास क्या है, 4 - 2। ठीक है, ए बी का जो y एक्सिस है वो 4 है, और a का जो y एक्सिस है वो 2 है। तो 4 - 2 जब मैंने किया, तो यहाँ पे मुझे मिला ये 2। ठीक है, इसी तरह से अब c जो है ना वो अननोन है हमारे पास। c हमारे पास कौन से प्लेन पे लाई करता है, आप मुझे बताएंगे, x पे है या y पे है? c कौन से प्लेन पे है? बीच पे। बीच वाला तो कोई प्लेन ही नहीं होता, मतलब प्लेन कौन सा हो सकता है यहाँ पे? जी, ये सर हवा में y7 रेज्ड हैंड। आपको कोई क्वेश्चन है? सर जेड कह सकते हैं। हाँ, जेड प्लेन हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक हम 2 डायमेंशन में चल रहे हैं, इसलिए हमारे पास एक्स और वाई प्लेन है। ठीक है, एंड दैट्स गुड। ठीक है, यहाँ पे जो सी है ना वो अलोंग दी जेड एक्सिस है। ठीक है, देखिए हमारे पास 2 टाइप्स के प्लेन होते हैं, एक हमारे पास होता है 2D और दूसरा होता है हमारे पास 3D। 3D प्लेन्स की जब हम बात करते हैं, तो 3D में हमारे पास एक्स, वाई और जी 3 एक्सिस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फिल वक्त हम 2D में हैं, तो सी के लिए हम कह सकते हैं कि वो z एक्सिस में है, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं ये एक किस्म की स्लेंटेड लाइन है, मतलब ये ना x एक्सिस पे आती है ना ही y एक्सिस पे आती है। ये एक, मतलब इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसका अब एक्चुअल जो हमारा मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे फिल वक्त, तो ये जो हमने जो सॉल्व किया डिस्टेंस वाला, ये तो प्रीवियस फार्मूला था डिस्टेंस वाला, लेकिन अभी हमें जो c की वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज वी हैव टू फाइंड दिस स्लेंटेड लाइंस डिस्टेंस। ठीक है, अब वो उसके अलावा तो फाइंड हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के पास। अच्छा, ये आप लोगों को समझ आ गया यहाँ तक? आई होप कि सबको समझ आ गई होगी। यस सर। ठीक है, तो
इसको मैं ले चलता हूँ आगे। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ए और बी हमने दो लेंथ फाइंड कर दी, अब हमें जो फाइंड करना है वो सी स्क्वायर लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने ए फाइंड किया 2 और बी फाइंड किया 6। ठीक है, नाउ फॉर सी वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब वो कैसे यूज करेंगे, सिंपली एक फार्मूला है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अच्छा, सी को हम यहाँ रिजल्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो सिलेंटेड लाइन है ये रिजल्टेंट भी कहलाती है। रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि ये इन दोनों का सम है। ठीक है, तो इसको रिजल्टेंट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन है 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। 4 प्लस 36 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 के बाद फिर अब यहाँ पे सी का स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे। जब मैंने दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लिया, ठीक है, तो फाइनल जो आंसर मेरा आया वो c इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 10 आया। ये सोल्यूशन आप लोगों को समझ आ गया। यस सर। ठीक है, सर आगे अंडर रूट 10 कहाँ से आया? अंडर रूट 10 कहाँ हाँ से हाँ आया। ठीक है, हाँ हाँ सम सही। आ गया समझ। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा तो हम आगे मूव करते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है रे एंड हाफ लाइन। ठीक है, अच्छा रे जो है ना, रे का कॉन्सेप्ट हम आगे यूज करते हैं एंगल की, जब हम बात करते हैं तो वहां पे रे यूज होता है कि रे सर, क्या हम होता है। उस सेंस में ये फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट कर सकते हैं ना। हाँ, वो भी हम यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए आपके लोगों के पास क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट्स गिवन हो, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स गिवन हो, x1 x2 और y1 y2, तो उसके साथ भी आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी तो मिले हुए हैं ना, x के 2 वैल्यू मिले हुए हैं, y के 2 में वैल्यू मिले हुए हैं, तो सेम नहीं, 40 आंसर आ रहा है। अच्छा आपने फाइंड किया है वहाँ पे, आप वहाँ पे आंसर क्या आ रहा है आपके पास, अंडर रूट 40। सर अंडर सेम आ रहा है। मतलब ओवरऑल सी का डिस्टेंस आप लोगों के पास सेम आ रहा है ना, वहाँ पे जो यहाँ पे हम पाइथागोरस के हाँ, साथ जो आपने किया हाँ है और हाँ हमने भी डिस्टेंस पर फार्मूले पे किया है, वो आंसर सेम आया है। जी जी, तो यहाँ पे जी वो भी डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करते हैं। एक डिस्टेंस फार्मूला जो पहले मैंने करवाया आप लोगों को, ये वाला, ये था सिंगल लाइन के लिए हमारे पास, जब यहाँ पे एक ही पॉइंट गिवन हो, ठीक है, या एक ही लाइन की बात हो रही हो, ठीक है, लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन इस पे आप जब आप लोगों के पास 2 पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने ए और बी 2 पॉइंट्स गिवन है, तो इस पॉइंट के हिसाब से अभी आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी आप लोगों ने फार्मूला बताया वही फार्मूला यूज कर सकते हैं हम। सही है, वो भी सॉल्यूशन सही है। ठीक है, और ये भी सही है पाइथागोरस थ्योरम वाला। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का जो बड़ा फायदा है वो हमें तब होता है अगर हम फाइंड करते हैं, एंगल्स की बात करते हैं। ठीक है, मिसाल तौर अगर इसी ट्राइंगल में मैं आप लोगों से कहूँ मुझे एंगल फाइंड करके दिखाएं। ठीक है, 1 मिनट में यहाँ पे वो लगा लेता हूँ आप मुझे एक ये वाली एंगल फाइंड करके दें, अल्फा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ये कितनी एंगल है, 90। 90 होती है। ठीक है, जब भी स्क्वायर बॉक्स आपको जहां पे भी नजर आए, इट मींस कि वो 90 के एंगल है। ठीक है, बट 90 के अलावा अगर मैं आप लोगों को कहूँ मुझे अल्फा और बीटा ये दोनों एंगल्स मुझे फाइंड करके दें, तो इसके लिए हमारे पास ये पाइथागोरस जो है ना वो काफी हेल्प करता है इस हिसाब से। ठीक है, अब इसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक चला जाता है, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कॉस, टेन, ये आप लोगों ने पढ़े हैं। यस सर, पढ़े हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ये एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं, या कभी कभी आप लोगों को क्या होता है, एंगल गिवन होती है, साइड गिवन नहीं होती, तो आप उसके साथ साइड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ट्रायंगल में वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पे जो है ना पाइथागोरस के साथ साथ आप डिस्टेंस फार्मूला वो भी यूज कर सकते हैं, दोनों आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन वो जो डिस्टेंस फार्मूला है वो हर जगह पे ट्रायंगल में वेरीफाइड नहीं होता। ठीक है, इसीलिए ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसका तरीका बेस्ट है। ये आप मतलब किसी भी टाइप का इस तरह का ट्रायंगल हो, आप उसमें से इसको राइट एंगल ट्रायंगल हो या जस्ट ट्रायंगल हो, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर खाली ट्रायंगल है, राइट एंगल नहीं है, तो आप उसको पहले राइट एंगल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, या अगर सिंपल आपको राइट एंगल गिवन है तो फिर आप उसको डायरेक्ट इस पाइथागोरस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास था रे और हाफ लाइन। अच्छा, रे क्या होता है, रे हमारे पास जो है ना दो कोई भी पॉइंट्स होती हैं। ठीक है, A and B are two any points, they then ray AB is denoted by an arrow। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद रखा, हाँ ये वाला,
ठीक है। अच्छा, रे क्या होती है? रे हमारे पास एक लाइन की तरह ही होती है, मतलब ये कंटिन्यूस होती है, ये डिसकंटिन्यूस नहीं होती, या इसमें जो है ना पॉइंट्स फाइनाइट नहीं होते हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स होती हैं। इसके ऊपर एरो होता है। एरो का मतलब ये है कि ये दोनों तरफ से जो है ना एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है। रे इज ए यूनियन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ए बी, जितने भी पॉइंट्स है ए बी में सारे के सारे होंगे, या फिर पॉइंट्स बियॉन्ड द बी। अब बियॉन्ड द बी का मतलब क्या होगा, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखिए, ये मेरे पास एक ए है, ठीक है, पॉइंट, और ये मेरे पास एक बी पॉइंट है। यहाँ से अगर मैं एक इस तरह की एरो देता हूँ तो ये आपके पास कहलाएगा ए बी रे। ठीक है, रे ऑफ ए बी या ए बी रे। अब इसमें देखें, जो ए है ना, ए आपके पास, अब ए के लिए आपके पास यहाँ पे क्या है, फिनाइट वैल्यू है। ए की वैल्यू आपकी क्या है, लिमिटेड होगी, फिनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे इसका मकसद ये है कि द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी। दूसरा ये है कि पॉइंट्स बियॉन्ड द बी, बी से यहाँ पे आप देखें, बी के ऊपर क्या है, एरो है। इट मींस कि ये पॉइंट्स जो होंगे बी की तरफ से जो होंगे वो एक्सटेंड होते जाएंगे, लेकिन ए की तरफ से एक्सटेंड नहीं होंगे। ठीक है, तो एरो जो रे है उसका कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, ये दोनों तरफ से भी एक्सटेंड कर सकती है, एक तरफ से भी एक्सटेंड कर सकती है, लेफ्ट या राइट किसी तरफ पे भी। ठीक है, इसमें सारे के सारे पॉइंट आएंगे, और जिस पॉइंट के बियॉन्ड वो गिवन है तो उसके बियॉन्ड उसके जो पॉइंट्स होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, समझ आई आप लोगों को ये बात रे की? हेलो, सर रिपीट कर दें। यस सर। समझ नहीं आया रे आप लोगों को? नहीं। देखिए, रे जो है ना वो सिंपल एक लाइन होती है हमारे पास। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन इस लाइन में हमारे पास क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरो गिवन होती है। किसी भी पॉइंट, दो आपके पास पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर अगर एक एरो गिवन है, ठीक है। सर ये बात फिर से आप बताएं। ओहो, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी आपके पास दो सर पॉइंट्स, फिर हेलो, यस सर, समझ आ रहा है। एक मिनट, हम इस तरफ चलते हैं वापस। इसको हटाना पड़ेगा पहले। इसको रिमूव किया, इसको सिलेक्ट किया, इसमें इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमारे, ठीक है। ये पॉइंट ए है मेरी, और ये पॉइंट बी है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ, देखें फिल वक्त ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ये पॉइंट जो है ना मेरे पास फिनाइट पॉइंट है, ए की पॉइंट, ए के पास हमारे पास कोई भी एरो नहीं है, ये फिनाइट है, लेकिन बी के पास एरो है। ठीक है, जो रे का कॉन्सेप्ट है, रे इज सिमिलर लाइक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और रे दोनों सेम ही है, हम कह सकते हैं। यहाँ पे क्या डिफरेंस सिर्फ ये है कि रे में हमारे पास जो है ना कोई भी साइड से वो एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है। अगर देखें लाइन की हमने बात की थी, वो टू वे में एक्सटेंड होता था, इधर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से। अगर इसमें से मैं अगर ए और बी का जो आप लोगों को मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ, ए बी जो मेरे पास रे है, अगर इस ए और बी के ऊपर मैं लगा लेता हूँ एक इस तरह का एरो, इट मींस के मेरे पास जो ए है अब वो फिनाइट हो गया। मींस के ए की वैल्यू यहाँ पे एक्सटेंड अब नहीं कर सकती, बिकॉज ए के पास कोई एरो नहीं है, ए की वैल्यू जो है वो मेरे पास फिनाइट है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी मेरे पास, बी के ऊपर क्या है, एक एरो है। इट मींस के बी की वैल्यू जो है वो इस तरफ से एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, तो रे का कॉन्सेप्ट यही है सिर्फ कि वो किसी भी लाइन के ऊपर जो है ना एक किस्म का एरो होता है, और वो एरो शो करता है। अब इसका मतलब क्या है, अब ये यूनियन कैसे हुई दो की? एक तो ये है कि भाई इसमें जितने भी पॉइंट्स है ए और बी के, वो सारे के सारे मौजूद हैं इसमें। ए और बी के सारे पॉइंट्स इसमें मौजूद हैं ना, या नहीं है? यस सर। हाँ यहाँ से और यहाँ से देखें, ये मैं दो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन मेरी ये, यहाँ और यहाँ, इस दोनों लाइन से देखें ए और बी के सारे पॉइंट्स इसमें मौजूद हैं। लेकिन एक और चीज है कि बी के बियॉन्ड, बी के आगे वाले जितने भी पॉइंट्स है वो भी सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। तो ये हमें रे शो करता है। ठीक है, ए और बी Yes, के sir. पॉइंट्स भी हैं, और ए और बी के बियॉन्ड वाले जो भी पॉइंट्स है वो भी आप लोगों के पास यहाँ पे
मौजूद। तो यहाँ पे जस्ट यही है, रे ए बी एक्सेप्ट एंड पॉइंट ए इज कॉल्ड हाफ लाइन। अब यहाँ पे हाफ लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मैंने यहाँ पे एक रे बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रे बनाया ए बी, अब इसमें से एंड पॉइंट किसके पास है मुझे आप बताएंगे? एंड पॉइंट बी के पास। एंड पॉइंट बी के पास है इस वाले में? नो सर, एंड पॉइंट ए के पास है ना सर। जी एंड पॉइंट ए के पास है, ठीक है। बिकॉज देखें एरो का मतलब क्या है, वो उस तरफ से एक्सटेंड होगा, इंक्रीज होगा, वो आगे जाएगा, मूव करेगा, ठीक है। जिस तरफ एरो नहीं है इट मीन्स कि वो उसकी फाइनल पॉइंट है। तो ए जो है ना हमारा यहाँ पे क्या है, उसकी एंड पॉइंट है, लेकिन बी की एंड पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट उसको हम क्या कहते हैं, अगर किसी भी एक के पास एंड पॉइंट है तो उसको हम कहते हैं हाफ लाइन, ठीक है। कह रहा है कि अरे यहाँ से देखें, अरे ए बी एक्सेप्ट एंड पॉइंट ए इज कॉल्ड हाफ लाइन ए बी इज नोटेड बाय एज एरो ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ए बी, ठीक है। बोथ साइड्स ऑफ द ए बी कैसे होगा, ये यहाँ पे मैंने फिगर रखी नहीं है एक, ठीक है। जिस तरह से ये है, ठीक है, ये तो अपोजिट है। बोथ साइड का मतलब है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से अगर बोथ साइड्स एरो आ जाए आप लोगों के पास तो वो क्या वो कहलाएगी आप लोगों को हाफ लाइन, ठीक है। समझ आई ये चीज आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है अपोजिट रेज, ठीक है। अपोजिट रेज क्या होते हैं? अपोजिट रेज में यही है कि आप लोगों के पास सिंपल यहाँ पे ये देखें फिगर में आप लोगों के पास शो हो रहा होगा, बी के पास जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है अलोंग द सी, ठीक है। रेज जो है आपके पास कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब क्या है, एक ही लाइन पे होंगे, ये बी ए और सी एक ही लाइन पे हैं, ठीक है। दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स इनकी क्या होंगी आपके पास कॉमन होंगी, ठीक है। मतलब तीनों की कोई ना कोई एंड पॉइंट्स होगी। देयर इंटरसेक्शन इज द ओनली कॉमन एंड पॉइंट, और इन लोगों के बीच में इनके दरमियान जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होगी वो भी क्या होंगी, कॉमन होंगी। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कहते हैं मतलब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, इन तीनों के दरमियान जो डिस्टेंस है मेरा वो देखें इस फिगर के हिसाब से क्या है, सेम ही है। तो इन दोनों की जो एंड पॉइंट्स जो इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्शन होगी एंड पॉइंट्स की, वो भी कॉमन होंगी, ठीक है। और इसका जो अपोजिट एरियाज को हम शो करते हैं वो किस तरह से शो करते हैं, एक एरिया जो है रो आपको शो हो रही है सी के राइट की तरफ और दूसरी बी के लेफ्ट की तरफ, तो ये शो करते हैं आपके पास अपोजिट एरियाज हैं। इन गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर अपोजिट एरियाज, ठीक है, ए बी और ए सी, बिकॉज ए बी की डायरेक्शन है टुवर्ड द लेफ्ट और ए सी की डायरेक्शन टुवर्ड द राइट। समझ आया? अपोजिट एरिया, अपोजिट रेस। सर ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये फिर से रिपीट करें। दे हैव अ कॉमन पॉइंट एंड देयर इंटरसेक्शन इज कॉमन एट। सर अब इसमें एंड पॉइंट बी एंड सी हो गई। बी ए सी तीनों एंड पॉइंट्स इसमें, और इसकी जो एंड पॉइंट्स है ना वो देखें इंटरसेक्शन जो यहाँ पे बता रहे हैं, देयर इंटरसेक्शन इज द ओनली कॉमन एंड पॉइंट। इंटरसेक्शन तीनों की, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि अगर तीनों का मैं डिस्टेंस हम देखें, ठीक है, तीनों पॉइंट्स का बी और सी का और ए और सी का, ठीक है, तो इनका जो हम डिस्टेंस देखें वो तीनों का डिस्टेंस हमारे पास यहाँ इस फिगर में हमारे पास दोनों का डिस्टेंस क्या है, हमारे पास सेम है, ठीक है। और इनमें से अगर मैं देखूं एंड पॉइंट की अगर हम बात करें, देखें फिलवक्त तो यहाँ पे मेरे पास 3 पॉइंट्स है। अगर मैं ए को खत्म करूं तो मेरी एंड पॉइंट एक बनती है बी और दूसरी बनती है सी। ए हमारे पास मिडिल में है, ठीक है। एंड पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे 2 हम कह सकते हैं, बी और सी। लेकिन अगर मैं इंटरसेक्शन की हम बात करें तो ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब ये है, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास इन तीनों में से कोई ना कोई एक कॉमन एंड पॉइंट हमारे पास होगी। मतलब कि तीनों पॉइंट को हम एंड पॉइंट नहीं कह सकते, कोई भी, जैसे कि बी और सी है तो हम इन दोनों पॉइंट्स को एंड पॉइंट कह सकते हैं। ए हमारे पास एज ए कॉमन कंसीडर की जाएगी बिकॉज उसके दरमियान और इन दोनों के दरमियान जो है पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस उसका सेम है। समझ आई आप लोगों को? जी सर। कोलिनियर का तो वैसे पता है कि एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, और एरो जो है आपको शो करती है कि भाई ये अपोजिट है। ए बी की डायरेक्शन आप देखें लेफ्ट पे और ए सी की, अब देखें अब यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सी आ रही है, इंटरसेक्टिंग कॉमन एंड पॉइंट आपके पास कौन सी है यहाँ पे, आप मुझे बताएंगे इस फिगर में? ए, ठीक है, दैट्स गुड। ए जो है ना आपके पास एक इंटरसेक्शन या कॉमन पॉइंट है। अब देखें ए के हिसाब से ही हम जो है ना इस एरोज को या तो लेफ्ट ले रहे हैं या राइट ले रहे हैं,
ठीक है। एक्चुअल में एंड पॉइंट्स हमारे पास दो हैं, लेकिन एक हमारे पास कॉमन एंड पॉइंट है। कॉमन एंड पॉइंट कौन सी हमारे पास? ए है। अब उस ए के हिसाब से मैं देखें, पहले ए बी हम ले रहे हैं, ए बी हम ले रहे हैं तो हमारी लेफ्ट की तरफ जो डायरेक्शन मूव हो रही है, और दूसरा हम ले रहे हैं एसी, और एसी की कंडीशन में हमारे पास क्या हो रही है? राइट की तरफ डायरेक्शन हो रही है। तो ए को कॉमन रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं अपोजिट रेज हैं। ठीक है, समझ आई आप लोगों को यहाँ तक? यस सर। अच्छा, उसके बाद एंगल। अब एंगल वाला लेक्चर मैंने अभी तक ये पूरा नहीं बनाया था, मैंने सोचा था यहाँ तक ही बनाऊंगा क्योंकि ये काफी लेंदी हो जाएगा। वैसे भी 4:21 हो चुके हैं अभी, मतलब 1 घंटा हो गया है, तो आई थिंक इट्स इनफ। ठीक है, और दोबारा मैं कोशिश करूंगा लेक्चर, आप क्या कहेंगे, मैं यहाँ पे जूम पे दूं या मैं, मेरा ख्याल यही है कि मैं यही लेक्चर स्क्रीन शेयर के साथ और स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ रिकॉर्ड करके आप लोगों को साथ शेयर कर दूं बस। नहीं सर, जूम पे सही है। जूम पे आपके लिए सही है ना, मेरे लिए सही नहीं है जूम पे। सर ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे, हमें तो बस लेक्चर चाहिए। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ। देखें, जूम पे देने का, देखें एक तो काफ़ी स्टूडेंट्स के पास इशू है। देखें अभी मेरे पास, हमारे पास पार्टिसिपेंट टोटल कितने, 8 हैं या मैक्सिमम 10 हम कह लें। ठीक है, जबकि ग्रुप में हमारे पास 870 प्लस हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने, जब मैंने कहा था कि हम जो एक्स्ट्रा है उनको रिमूव करें, तो मैसेजेस आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें रिमूव ना करें, हम आपके जो लेक्चर्स आते हैं वो हम जो है ना ऑफलाइन देखते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा अगर मैं ऑफलाइन लेक्चर्स बनाता हूँ तो आप तो ठीक है ऑनलाइन हैं, आप लोगों को मैं वैसे ही टाइम दूंगा। ठीक है, आप लोगों को अगर कोई क्यूरी है, ये सेम चीजें जो अभी मैंने यहाँ पे समझाई ना, वही सेम चीजें मैं आपको रिकॉर्ड करके भी सेंड करूंगा, जिस तरह से मैंने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाला रिकॉर्ड किया था। फिर अगर आपको उसमें क्वेश्चंस होता है तो मैं उसके लिए जूम की मीटिंग रखूंगा, आप मुझे बता देना टाइम वगैरह, मैं उसी वक्त मीटिंग रख लूंगा एक। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ। ओके सर, रिकॉर्ड आपको ठीक लगे। मेरे ख्याल से ये तरीका सर बेस्ट ये है। लेक्चर जूम में सेंड क्या कर चीज? देंगे। हेलो, अच्छा और कोई क्वेश्चन वगैरह हो किसी सर का? ये लेक्चर ग्रुप में सेंड कर देंगे आप? जी जी, ये मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, पीपीटी सेंड कर दूंगा, रिकॉर्ड करके भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंड करें अभी। ओके। ठीक है, नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा सर कि जीके और आईक्यू का क्या सिस्टम है? जी सर जीके आईक्यू कब पढ़ाएंगे? क्या चीज? जी के देखें, मैंने आईक्यू हमने जो है ना ये स्टार्ट किया था, तो हमारे पास कोई मतलब